बेहोशी में होता है, पर आजकल के गुरु लोग सबसे ज्यादा महाबेहोशी में रहते हैं। वो उसको ऐसे ही उत्तर देते हैं, कहते तेरी खाट दक्षिण में उड़ रही है। जिस दिन वो होश में आता है उसको फिर लगता है हाय हसन हम ना हुए, बस पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता उसके पास। उसको लग रहा था मुझे भटकाया जा रहा था, मुझे बहलाया जा रहा था, मुझे फुसलाया जा रहा था, मेरा मार्ग अलग किया जा रहा था। मुझे अपने मार्ग से अलग हटाया जा रहा था, क्योंकि बेहोशी में था, वो नया नया आया था, कुछ पता ही नहीं अध्यात्म क्या है। बेहोशी के बाद क्योंकि हम चेतना में नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो सकती। चेतन से हम पहुंचेंगे अचेतन मन में। आप गाड़ी में जाते हैं, रास्ते में हम देखते हैं हॉर्न बजाते हैं, लगता है बिल्कुल लोग एकदम से डर के भगते हैं, लगता है नींद में चल रहे हैं। और जो जितना चेतनावान होता है वो उतना ही अच्छा साधक बनता है, उतना ही अच्छा भौतिक जीवन में लक्ष्मीवान बनता है। चेतना है। एक आदमी अगर 10 बजे दुकान खोलेगा तो उसका पास एक अलग पैसा होगा, 6 बजे जो दुकान खोलता है उसका लक्ष्मी का स्तर एक अलग होगा। तो जब बेहोशी से आप चेतना के स्तर पर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होगा। चेतन से फिर आप अचेतन मन में जाते हैं। चेतना में नहीं तो अचेतन मन में कहां पहुंचे? साधना में धीरे धीरे गहराई में, जब तक मूलाधार में से आप स्वादिष्ठान में पहुंचेंगे, स्वादिष्ठान से फिर आप मणिपुर चक्र में पहुंचेंगे, मणिपुर चक्र से फिर आप अनाहत चक्र में पहुंचेंगे। जब अनाहत चक्र तक नहीं पहुंच पाए तो आप सीधे पहुंच जाएंगे सहस्त्रार में, आपका भेदन नहीं हो सकता। चेतन मन से आप अचेतन मन में पहुंचेंगे, अचेतन मन से फिर आप कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे, और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में पहुंचने के बाद आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे। वहां से सब कुछ दिखता है, वहां से पूरा ब्रह्मांड दिखता है। वहां से आप सभी देवी देवताओं से संबंध स्थापित कर सकते हैं। ये केवल ज्ञान की अवस्था है। पर जब हम चेतना में नहीं पहुंचे, हमें यही नहीं पता कि हम क्या हैं, हम कहां जा रहे हैं। बस चले जा रहे हैं, जहां सब जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। वहां ज्यादा भीड़ इसलिए हम वहां जा रहे हैं, उन गुरु के पास बहुत बड़ा कोठी इसलिए हम वहां जा रहे हैं। पर जब तुम साधक बनोगे, खुद ही गहराई में पहुंचोगे, ये बताने वाली बात नहीं है। जब तुम अपनी चेतना के स्तर पर पहुंचोगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तुम्हारा नहीं है, चेतना तुम्हारी है, अचेतन मन भी तुम्हारा है। पर जब तुम कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में पहुंचोगे, तुम तीसरे द्वार पर पहुंचोगे, वो तुम्हारा नहीं, वो हमारा है। उसमें मैं नहीं आया, पर अहंकार गलन हो जाता कि मैं और मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मैं नहीं आता। फिर सब कुछ हमारा है। और जब हम कॉस्मिक अनकॉन्शियस में पहुंचते हैं तो उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, सूर्य भी आता है, चंद्रमा भी आता है, ग्रह भी आते हैं, नक्षत्र भी आती हैं, योगिनियां भी आती हैं, सारा ब्रह्मांड आता है। कण कण में भगवान दिखता है। फिर यही सबसे ऊपर की अवस्था है, यही महालक्ष्मी की अवस्था है, और वही पूजन आज हम तुम लोगों को करवाने जा रहे हैं। ये हमारा क्षेत्र प्रवचन करने का क्षेत्र नहीं है। भगवान राम ने क्या किया, तो आप या तो आप राम के जैसे बन जाएं तो कुछ अंदर से परिवर्तन हुआ है। कृष्ण ने क्या किया, गीता पढ़ने से क्या होगा, या तो कृष्ण तो आपके अंदर आ जाए। आप 500 बार गीता पढ़ लें तो भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने पाठ कर लिया, हम बहुत बड़े पुजारी हो गए, सब कुछ कंठस्थ हो गया। ये हमारी धारा नहीं, हमारी परंपरा नहीं है। एक हमारे अंदर भोजन जाता है, हमने भोजन अंदर डाला मुंह में, अंदर क्या क्रिया हो रही वो शरीर कर रहा है, उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने तुम्हें दीक्षा दे दी, मैंने तुम्हें मंत्र दे दिया, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मंत्र जपना है। तुम खुद ही चेतन में पहुंच जाओगे, तुम अचेतन में पहुंच जाओगे, तुम कलेक्टिव कॉन्शियस में, तुम सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाओगे। बाकी क्रिया तुम्हें नहीं करनी है। ये हमारा विधान है, ये पूर्णता प्राप्त करने का विधान है। पूर्ण में से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पूर्णता रहती है। इतने लोग रोज पैदा होते हैं, फिर भी जो प्रारंभ ब्रह्म उसको कोई कमी नहीं आती, उसी में से सब निकले हैं। और इतने लोग मरते हैं रोज, फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आती, फिर वो पूर्ण का पूर्ण है। आपके जीवन में पूर्णता की प्राप्ति हो। मैं हृदय से चाहती हूं कि आप जब तक अपने चेतन मन में नहीं पहुंचेंगे, आपको मैं कितना भी समझाऊं, साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हों, साक्षात महालक्ष्मी आपके सामने बैठी हो, तो भी आप नहीं पहचान पाएंगे। आपको एक ही काम करना है, आपको जो मंत्र दिया, आपको साधना करनी है। जितनी गहराई में आपकी साधना होगी,
जितने नीचे के स्तर पे आपकी गहराई पहुंचते जाएंगे उतने ही सिद्धि के फूल ऊपर खिलेंगे, उतनी ज्यादा सिद्धियां प्राप्ति होंगी जितने आप साधनामय होंगे। आप सिद्धिमय होने की कोशिश ना करें कि हमको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएं। आप जितने ज्यादा साधनामय होंगे उतनी ही ज्यादा सिद्धियां प्राप्त होंगी आपको, और आपको सिद्धियां प्राप्त हों, आपके जीवन में पूर्ण भौतिक उन्नति हो, आपके जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसा है मेरा आपको हृदय से आशीर्वाद है। लक्ष्मी आए आपके यहाँ, आपके परिवार में, आपके कुल में लक्ष्मी की स्थापना हो, आपके हृदय में लक्ष्मी की स्थापना हो, आपके संपूर्ण शरीर में लक्ष्मी की स्थापना हो। वैसा ही आवेश होता है। महालक्ष्मी आवेशात्मक शक्ति नहीं